नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक बजाज कंपनी का प्रेस रिपेयर होने के लिए आया है। और दोस्तों, इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इसका हीटर अलाइनमेंट गर्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, देखिए, अगर इस वाली सिचुएशन के अंदर आपका हीटर या फिर आपका हीटर अलाइनमेंट गर्म नहीं होता है तो देखिए इस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये जो आपका वायर दिखाई दे रहा है ये खराब हो सकता है, या फिर दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका जो बिजली का बोर्ड होता है इसके अंदर सप्लाई नहीं आती हो। ये भी दोस्तों एक कारण होता है आपको, इसलिए इन दोनों समस्याओं में से दोनों समस्या को बारी बारी से चेक कर लेनी चाहिए। और तीसरा कारण होता है कि इसके अंदर यहाँ से ये इसका जो रेगुलेटर है, इसका जो स्विच है ये काम नहीं कर रहा हो। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से जो थिम्बल लगे होते हैं वो थिम्बल जल जाए या फिर वो टूट जाए। तो दोस्तों, ये 3-4 प्रकार की समस्या इसके अंदर होती है। इसी तरह से आपको एक एक करके बारी बारी से देख लेनी है। चलिए, मैं इसको सबसे पहले आपको चलाकर दिखा देता हूं ताकि आपका कंफर्म हो जाए कि हाँ, अपनी प्रेस खराब है या फिर सही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने स्विच को ऑलरेडी ऑन किया हुआ है और हम इसके बटन को, यानी कि इसके थर्मोस्टेट जो इसका बटन लगा होता है, इसका जो रेगुलेटर बटन लगा होता है, देखिए इसको भी हमने पूरा घुमा दिया है, लेकिन दोस्तों ये फिर भी गर्म नहीं हो पा रही है और ना ही इसकी इंडिकेटर लाइट ग्लो हुई है। यानी कि दोस्तों इसमें सीधा सा फंडा यह है कि या तो इसको सप्लाई नहीं मिल रही है, और अगर सप्लाई मिल भी रही है तो इसका जो अंदर थिम्बल लगे होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम इसको यहां से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद में देखिए आपको इस वायर को चेक करना है सबसे पहले। अब इस वायर को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को बाहर निकाल लेना है खोलकर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इसका जो कवर लगा हुआ था उस कवर को भी हटा लिया है। चलिए, अब उसके बाद में ये जो दो आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, इन स्क्रू को भी यहाँ से खोल लेना है ताकि दोस्तों अपने को वायर चेक करने में कोई समस्या नहीं आए। चलिए, हम जल्दी से इसको भी खोल लेते हैं। और खोलने के बाद में इसके दो वायर निकले हुए हैं, देखिए न्यूट्रल और फिर इसके दो वायर हैं। तो इन दोनों वायर को अपने को बारी बारी से चेक करना है। अब देखिए ये जो दो वायर लगे हैं ना, कहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए एक तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए, हम इन दोनों को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए, आपको चेक करने का तरीका सबसे पहले आप सीरीज का उपयोग भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास में सीरीज नहीं है तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करना बताता हूं आपको एक बार। देखिए दोस्तों, आपको मल्टीमीटर को लगाना है कंटिन्यूटी रेंज पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगा दिया है। अब उसके बाद में देखिए अपने इस कवर को लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एन। देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे एल है। तो एन का मतलब न्यूट्रल हुआ और लाल का मतलब फेज हुआ। तो देखिए यहाँ पे लाल, एल बोले तो लाल, तो इस जहां पे अपना लाल वायर है ना, यहां से इस तरह से लगाना है तो अपना कंटिन्यूटी बच जाता है। तो ये समझो कि अपना वायर सही है, और अगर नहीं बचता है तो अपना वायर खराब है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने एक वायर को तो हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। देखिए यहाँ पे फिक्स कर लिया है, और फिक्स करने के बाद में जहां से अपना ये लाल वायर निकल रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से टच करना है। अगर आपके मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी का आवाज आ जाता है तो ये समझो कि आपका वायर सही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी का आवाज नहीं आया है, इसका मतलब ये वायर खराब है। चलिए, अब उसके बाद में इस एन, यहाँ पे जहां पे एन लिखा हुआ ना, इस एन के ऊपर लगाना है अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को। और उसके बाद में ये ब्लैक वायर निकल रहा है, ये अपना न्यूट्रल है, तो यहाँ पे टच करते हैं तो आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर कंटिन्यूटी का आवाज आ गया है। इसका मतलब ये जो न्यूट्रल वाला वायर है ये सही है और ये फेज वाला खराब है। चलिए, अब हम इसका सीधा सा मतलब ये समझेंगे कि ये जो वायर दिखाई दे रहा है ना, ये वायर खराब है, तो हम इस वायर को चेंज करने वाले हैं। चलिए, हमने एक दूसरा वायर, इसका लीड है, हमने परचेज किया हुआ है। चलिए, हम इस लीड को इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इस वायर को खोल लिया है। अब इस वायर को खोलने से पहले चलिए मैं आपको सीरीज से चेक करना भी बता देता हूं आपको एक बार। अब देखिए, हम सीरीज बोर्ड लेते हैं और सीरीज बोर्ड को इस तरह से कनेक्ट करने के बाद में अगर आपका बल्ब ग्लो हो जाता है तो ये समझो कि आपका वायर सही है। देखिए, अब जहां से
ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एल, एल बोले तो लाल। अब जहां से अपना लाल वायर है ना, इस तरह से इस पे कनेक्ट करना है। तो अगर आपका बल्ब ग्लो हो जाता है तो आपका वायर सही है, और नहीं होता है तो आपका वायर खराब है। चलिए अब हमने इस लाल वायर को देख लिया है, अब उसके बाद में देखते हैं ये न्यूट्रल को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने न्यूट्रल के अंदर अपना सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये वायर सही है। केवल इसके अंदर ये जो आपको लाल वायर दिखाई दे रहा है ये खराब है। चलिए हम इस वायर को तो साइड में रख देते हैं, और जो हमने दूसरा वायर परचेज किया था उस वायर को इसके अंदर लगाने वाले हैं। अब दोस्तों इस वायर को लगाने से पहले सबसे पहले ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है ना, इस होल से अपने तीनों थिम्बल को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, और इस तरह से डालने के बाद में इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको वायर निकाल लेना है। अब वायर निकालने के बाद में देखिए जहां से हमने दोनों थिम्बल को हटाया था, देखिए यहां से न्यूट्रल और फेस कनेक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेस कनेक्ट था, तो अपने को न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेस की जगह फेस ही वापस कनेक्ट कर देना है। और देखिए अपने इस नई वाली लीड के अंदर टोटल 3 वायर है। देखिए एक हरा है और एक लाल है और एक ब्लैक है। तो देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई बोले तो अर्थ, और यहाँ पे लाल और यहाँ पे न्यूट्रल। यहाँ पे फेज है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और ई बोले तो यहाँ पे अर्थ है। तो अपने को अर्थ पे ये वाला हरा वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए मैं न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेस की जगह फेस इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं यहां पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेज की जगह फेज कनेक्ट कर देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, और जो अपना लाल वायर था जिसे हम फेज बोलते हैं वो हमने यहाँ पे फेज की जगह कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ई बोले तो अर्थिंग का पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों उसके बाद में अपनी प्रेस को इसी तरह से ओपन के अंदर ही चलाकर देखते हैं, फिर देखते हैं कि अपने प्रेस गर्म होती है या फिर नहीं होती है। देखिए दोस्तों अपनी प्रेस गर्म हो गई है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी प्रेस को ठीक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इस वायर को चेक कर लेना है एक बार कि हाँ अपना वायर सही है या फिर खराब है। चलिए अपना प्रेस गर्म हो गया है, और अपनी ये जो केबल को जिसे हमने खोला था इस केबल को भी हम वापस लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने किस तरह से इस वायर को यहाँ पे इसके अंदर ग्रिपिंग कर दिया है, और इस तरह से वायर को ग्रिपिंग करने के बाद में ये जो आपको केप दिखाई दे रही है इस केप को इसके अंदर इस तरह से लगा लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद में जो हमने यहाँ से एक स्क्रू हटाया था उस स्क्रू को भी वापस से लगा लेना है। अब दोस्तों ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है, और आप अपनी प्रेस को काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी प्रेस को ठीक कर सकते हैं। चलिए हम इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं।